अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरवा गुलारची बदीन में, और ये खनानी जट के करीब दो डॉक्टर महरी के नाम से एक एरिया है। ये उस जगह पे मौजूद हूँ और ये टमाटर हैं और वो आगे भी टमाटर लगे हुए हैं, और ये आगे उस पे मुझे नज़र आ रहा है, उससे आगे जो है सूरजमुखी की फसल अभी लगी है जो अभी उगनी है। ये पानी है, ठीक है, लेकिन इस पानी के साथ ही मुझे ये कुछ केमिकल स्प्रे के कैन नज़र आ रहे हैं और दवाई भी रखी हुई है। और इसी के साथ ही ये हमारे एक भाई हैं, उनका फार्म रखा हुआ है, हाशिम भाई का। और मैं ये देख रहा था कि ये एक तो मक्खी जो है वो बाहर बहुत है बॉक्स के। ये देखें, ये ज़रा, ये इतनी मक्खी बाहर है बॉक्स के, इस बॉक्स के भी बाहर मक्खी है, ठीक है। हम इनसे पूछेंगे कि ये मक्खी बक्सों से बाहर क्यों है। और मुझे मक्खी मरी भी बहुत नज़र आ रही है। तकरीबन मैक्सिमम बॉक्स जो हैं उनके मक्खी बाहर बैठी हुई है। ये मुझे मक्खी जो बाहर जो ये आप देख रहे होंगे कि मक्खी मरी बहुत है इनकी। इनसे इस हवाले से पूछेंगे कि इतनी अस्सलाम वालेकुम आशिम भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि मैं अभी इस सारे एरिया को मैंने कवर किया है, तो उस साइड पे वो टमाटर लगे हुए हैं, उसके उधर जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो सूरजमुखी की अभी फसल शुरू हुई है, ठीक है। वो पीछे की तरफ सूरजमुखी की फसल तैयार है, इस साइड भी सूरजमुखी की फसल तैयार है, ठीक है। लेकिन मैंने ये जो जहाँ से ये मक्खियाँ पानी पीने जाती हैं उस जगह मैंने देखा है कि कुछ कैन पड़े हुए हैं स्प्रे के, वो मेरे ख्याल में उन्होंने टमाटर की फसल के ऊपर स्प्रे किया है। बिल्कुल करते। और ये मक्खियाँ जो है डब्बों के इर्द गिर्द बहुत, एक तो मक्खी इस वक्त आपके डब्बों के बाहर बहुत ज़्यादा है, वो डब्बे के बाहर बैठी हुई है। ये बताइएगा कि आप क्यों बैठी हुई है ये। और दूसरे नंबर पे आप ये बताइएगा कि ये इस स्प्रे का कितना नुकसान होता है। अच्छा, ये जो बेटा हुआ है मैंने मल्की बंद किया है, इसमें बच्चे जो है ना, इसमें ज़रा बीमारी था वो मैंने ख़त्म कर दिया था। अभी शहद है, सारा पूरा शहद हो गया है, ठीक है। तो शहद की वजह से सारा बाहर बैठे हुए है। दूसरा बात ये है कि टमाटर जो है ना, ये हकीकत है इसमें जहरीला स्प्रे ये सिर्फ ये टमाटर पे नहीं कर सकते, सारा जो कितना सब्जियाँ इसमें करते हैं, इसमें ज़्यादा नुकसानदा चीज़ कह रहा है। और इसके अलावा ये तरबूज या खरबूजा ये इस पर मक्खियाँ जाती है, टमाटर पे इसी वक्त भी नहीं जा सकती क्योंकि इधर केकर का फूल है। और दूसरा बात ये है कि इसके साथ ये सामने जो सूरजमुखियाँ है वगैरह, तो इसके अलावा ये बरसीन है, इस फूल पे बहुत ज़्यादा जाती है, तो टमाटर के लिए बिल्कुल जाता नहीं है, सिर्फ केरी के लिए जाता है। ये केरी वाला स्प्रे मैंने देखकर वो भी ताकत वाला विटामिन बी कम्प्लेक्स करते हैं।
ठीक है। तो वजह ये है कि अभी जो मेरे मक्खी मरे हुए हैं ये तकरीबन कम से कम इस सुबसीन में ये लोग एहतियात नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा एहतियात किया है कि सब्जी से कितना सब्जी मैंने चेक करके तरबूजा खरबूजा इसकी दूर में नहीं रखा है। अच्छा। इन्हें मतलब नज़दीक मेरा साथ नहीं है। अभी जो मेरा मरने वाला है मक्खिया, हाँ। इसमें ऐसा है कि मैंने कम से कम ये 300 पीटी है मेरा ख्याल टोटल। ठीक है। आपके साथ इस वक्त 300 पेटी है। उसका ज़िंदगी 40 दिन है, वो ऐसा मरना ज़रूर होगा। अच्छा। इसके अलावा ये सीज़न है, सीज़न में कभी किसी के साथ लग जाए, कभी किसी के साथ गोरो निकल जाएगा तो ऐसा आ जाएगा तो फिर मर जाती है। लेकिन इतना नुकसान नहीं हो सकते। सिर्फ बात ये होता है कि हमारा इधर जो नुकसान होता है ये दूर दराज आना का लोड कराना, ठीक लोड है। कराने में नुकसान हम लोड कराने में मैं एक और भी फार्मर से मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझे कहा कि ये जो ट्रकों को ये पुलिस वाले रोकते हैं हाँ। और 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे वो खड़ा कर बर्बादी, देते हैं, सब बर्बादी है इसी वो बर्बादी है। बजाय उसके अगर हमारी स्प्रे से इतनी मक्खी नहीं मरती हाँ। जितनी उनके रोकने की वजह से। पुलिस जो है ना हमारा ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इधर से तकरीबन कम से कम सुबह की जो एरिया में हम आते हैं कम से कम 20 से 20 ज़्यादा लोगों ने है 50 रुपये राज़ी हो सकता। हाँ। लेकिन पहला कहते हैं कि 1000 रुपये, हम कहते हैं कि भाईजान किया है तो 50 रुपये। आखिरकार वो 50 रुपये भी लेते हैं लेकिन छोड़ता नहीं है। हमारा पूरी पाकिस्तान का जो निज़ाम है सिर्फ सुबह में पुलिस वाला बर्बाद किया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो डब्बे आपने मतलब अभी लेके आए हैं यहाँ पे सिंध में, तो आप किस जगह से इधर आए? हमें बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान की किस जगह पे थे आपने? बलूचिस्तान सीबी की परली सेट पे बगनाड़ी नाम शायद आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, बगनाड़ी और जो मकसद की पिछली सेट पे ये सरसों का सीज़न हमने घटाया इधर। ठीक है। इसके बाद इधर आए। अच्छा, सरसों से पहले आप कहाँ पे थे? बेरी के सीज़न में आप कहाँ पे थे? वो तुनस शरीफ से आगे द्रुख नाम बलूचिस्तान की परले सेट पे, वो बलूचिस्तान एरिया है, बॉर्डर बहुत दूर है। बलूचिस्तान और पंजाब का जो बॉर्डर है, हाँ उस पे बलूचिस्तान पंजाब और केपी के तीनों का जो बॉर्डर है उसके करीब उधर हम आप थे। बेरी का सीज़न आपने वहाँ गुजारा है? वहाँ गुजारा है। ठीक है। और बेरी के सीज़न में भी आपके पास 300 पेटियाँ थी? हाँ बिल्कुल। नहीं है। इसमें तो कम से कम मेरा साथ 180 पीटी था। अभी मेरा साथ पीटी कम है, अभी मेरा पीटी और भी पेटी आपको और चाहिए। हाँ। आपका डिवाइड हो रहा है, तो आपकी बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपके पास पेटी नहीं है जिसकी वजह से आप डिवाइड नहीं ले पा रहे। अभी मैं मल के बंद करता हूँ बस, मतलब है इसको सफाई भी हो जाएगा, दूसरा बात ये मल का भी जवान होगा। ठीक है। मैं कोशिश करूँ हर साल मेरा उसूल है कि पूरी फार्म का जो कितना मल के मैं रिन्यूज़ करता हूँ, ताज़ा जवान मलका लगाते हैं। आज इसको क्वीन ग्राफ्टिंग के थ्रू करते हैं या डिवाइड के थ्रू मलका करते हैं? नहीं आपने ये मैं आपको बताता हूँ, मैं बैग बनाता हूँ, बैग इसमें ये मक्खियाँ तकरीबन कम से कम मेरा साथ ज़्यादा रानी इकट्ठा एक बैग में तकरीबन 5-6 पीटी में 200-300 मल के हो सकते हैं। अच्छा। ये नीचे देखो, ये सारा ये रानी है। ठीक है। इसमें कम से कम 35 ये पीटी में 35 इसके अंदर है? हाँ इसमें अंदर है। इसके अंदर मतलब मैं खुद बंद करता हूँ तो कम से कम हर साल में मेरे साथ तकरीबन कम से कम 180 या 100 ये अर्जेंट मेरे साथ मल के है। किसी टाइम पे ज़रूरत हो तो फिर इसमें डालता हूँ मैं। ठीक है। अरे ये आप इस मलका को जो ये खुद ही ये जो सेल्स बनाती है मलका के, उस सेल को आप निकाल के इसमें डाल देते हैं या किस तरीके से आप ये मलका बनाते हैं? ये तो कावर है, पेशावर में मिलते हैं। मैं अपना खुद ये जाली से भी बनाता हूँ। ये तो केज है ना? हाँ केज है। ठीक है। तो मैं अब खुद ये जाली से बनाता हूँ। तो फिर अभी ये करना पड़ा, ये चीज़ आया है कि मतलब इसमें बंद कर ले, लेकिन सही चीज़ नहीं है। हाँ। अपनी सिम में बंद करके इसमें मल का बंद कर दो तो इसमें रख कम से कम एक पीटी में कम से कम 70-80 मल के में इस बंद करता हूँ, बस मेरा साथ तैयार रहे। ठीक है। मतलब ये तैयार है, किसी वक्त हमारा ज़रूरत हो तो फिर इधर से हमें एक मिनट ये इन केज के अंदर जो है मलका इन्होंने बंद की हुई है सारी। ठीक है। और इन्होंने ये मलकाएँ खुद ही बनाई हैं और ये मतलब बहुत भरपूर है। और मतलब है मैं कम से कम इस फार्म का तकरीबन कम से कम अभी मेरे हिसाब के मुताबिक 267 पीटी मेरा
और लोगों को दिया है। इसके अलावा इसको जो कितना मलके है मैंने पूरा रिन्यूज़ किया है, जवान हो गया है। ठीक है, ये अक्सर फार्मर लोग जो है ना रिन्यूज़ नहीं करते, मैं जवान ठीक है। क्योंकि इसको जो हासिल आपको ज़्यादा देगा ये शेर। ये भी ये ठीक है, इसमें शहद नज़र आ रहा है पूरा शहद, ये भरा पूरा हुआ है। शहद। ठीक है, एक मिनट ठीक है। थोड़ा सा आगे करें। अभी मेरा शहद फार्म का शहद पूरा है। अच्छा आशिम भाई, जी। अगर फ़र्ज़ करें किसी को पेटियाँ ख़रीदनी हो तो पेटी कितने की है? कम से कम ये पिछले हफ्ता मेरे हिसाब के मुताबिक दूसरी फार्म में इधर यूनिवर्सिटी वाला 2-3 मास्टर थे, वो डॉक्टर बी थे उसके पास, ठीक है, उसको दिया है तकरीबन कम से कम अभी इस मौके पे 6,000 रुपये पे। 6,000 रुपये का दिया है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो आपसे रब्ता कर सकता है। आप अपना नंबर बता दें। 0335 जीरो- 66 0335 66 3000 9। ठीक है, ये हाशिम भाई हैं और ये इनका फार्म है। और अगर किसी को भी पेटियाँ चाहिए, शहद की मक्खियाँ चाहिए, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और ये आपको पेटियाँ प्रोवाइड करेंगे। और मिनिमम 6 फ्रेम की होगी और 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 फ्रेम भी हो सकते हैं। ये ज़ियाउर रहमान भाई हैं, इनसे हमारा रब्ता था कराची से यहाँ तक। ठीक है, इन्होंने हमें सारा गाइड किया है। और ज़ियाउर रहमान भाई, आप अपना नंबर भी बता दें। मेरा नंबर 0309 93 93 197। 93 93 197 0309। हाँ जी।